तो हाय 9 क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 2। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 9वीं क्लास के प्रश्न नंबर 1 को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है आकृति 6.24 में यदि ए बी रेखा सी और डी रेखा के समांतर में, तो आप देखेंगे कि ए और बी जो रेखाएं हैं आपके पास वो सामने उसके सी और डी रेखा के समांतर है। ओके, उसके बाद दिया हुआ है कि ई एफ लंब है सी और डी रेखा पर। तो ई एफ रेखा है, वो लंब है हमारी सी और डी रेखा पर। अब मैं बता देता हूँ कि जो भी लंब रेखाएं होती है वो हमेशा एक कोण बनाती है जो होता है 90 डिग्री का। ओके, उसके बाद हमें आगे सवाल में दिया हुआ है कि जी ई डी 126 डिग्री है, मतलब ये बीच वाला जो ई है ना, यहाँ 126 डिग्री बनेगा। तो देखेंगे आप कि जी ई और डी ये पूरा 126 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये छोटा वाला 90 डिग्री का बना है ना, ध्यान रहे। उसके बाद आपको फाइंड करना है या सिद्ध करना है कुछ चीज़ें। तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात करना है। तो इन सवाल को शुरू करने से पहले लिखते हैं हम हल में सबसे पहले लिखते हैं जो आपको ज्ञात है। जो भी चीज़ आपको सवाल में ज्ञात है पहले आपको उसको लिखना है। तो ज्ञात है आपको क्या, ए बी समांतर है सी डी के बराबर, ई एफ रेखा परपेंडिकुलर या लंब है सी डी रेखा पर, उसके बाद कोण जी ई डी 126 डिग्री है। ये चीज़ें हम लोग को दी हुई है। उसके बाद हमें सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ें दी हुई है। अब सिद्ध करना है तो ये दोनों चीज़ आप लिख लो, उसके बाद ही आप सवाल को शुरू करना। ये आदत डाल लेना लिखने की, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगले साल आपको बहुत काम आने वाला है। कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई, ये तीन चीज़ आपको, या तीन कोण बोले जाए तो आपको सिद्ध करने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे हम फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमको, ए जी ई, इसको सिद्ध करना है। तो देखते हैं ए जी कहाँ लिखा है, ए जी ई, ये वाले कोण को बोल रहे हैं कि इसको सिद्ध करना है। और हम लोगों ने इसके पहले भी प्रश्नावली 6.1 6.2 में एकांतर कोण के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो ए जी ई एकांतर कोण से 126 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि उसके एकांतर में 126 डिग्री का पूरा कोण बना रखा है। ठीक है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण के कारण। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कोण ए जी ई बराबर में कोण जी ई डी एकांतर कोण के कारण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस हिसाब से कोण ए जी ई 126 डिग्री का होगा। तो एक कोण तो हमने सिद्ध कर दिए। चलो अगला कोण क्या दिया हुआ हमको, जी ई एफ। अब ध्यान से देखना है आपको, मैं इसको रफ कर देता हूँ ना, ये आपको तो समझ में आ गया। इसको रहने देता हूँ, ये बने रहने देता हूँ। ठीक है, अभी इसको समझाना पड़ेगा इसलिए बने रहने देता हूँ। उसके बाद हम लोग को सिद्ध करना है जी ई एफ। तो देखेंगे भाई कहाँ पर है जी ई एफ, मतलब ये छोटा वाला जो कोण है ना, इसको हमको निकालना है। और हमको ये भी पूरा ज्ञात है कि ये पूरा जो कोण है ये 126 डिग्री का है, और ये अलग छोटा वाला सा कोण ये भी 90 डिग्री का है। अगर मैं 126 में से इस 90 को घटाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे ये छोटा वाला कोण मिल जाएगा, है ना। अब इसको लिखना किस तरीके से उसको देखिए आप। कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी बराबर में होंगे 126 डिग्री। कौन कौन से लिया मैंने, जी ई एफ जो हमको निकालना है, उसके बाद एफ ई और डी जो कि हमको 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसके नीचे मैं उस कोण के जो भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे 90 डिग्री लिख लेता हूँ। और ये हमको तो निकालना है जी ई एफ, और ये किसके बराबर में, किसके टोटल में, 126 के। तो यहाँ पर हमको जी ई एफ की वैल्यू मिल जाएगी 126 डिग्री में से ये प्लस का 90 है, इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जी ई एफ मिल जाएगा 126 में अगर आप 90 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 36 डिग्री। तो यहाँ पर हमने दूसरा कोण भी सिद्ध कर दिया। अब हमको सिद्ध करना है हमारा तीसरा कोण जो कि एफ जी ई लिखा है। तो ये हम कितना सिद्ध कर चुके हैं, इसको 36 डिग्री।
ये 36 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये पूरा मिलाकर 126 डिग्री हो रहा है। चलो अब हमको एक आखिरी कोण बचा है, हमको उसको भी सिद्ध करते हैं और वो भी बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता चल गई कि अब ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी एक लंब है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान से देखना, ये वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री बन गया, ये 36 डिग्री बन गया। इसको थोड़ा थोड़ा आप मिटा लेते हैं अब, क्योंकि कुछ अलग पारी करने वाले, बस थोड़ा सा सब्र रखो। ये हमको मिल गया 36 डिग्री। अगर आप देख पाओगे, जो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई साहब ये जो एक त्रिभुज बन रहा है क्या, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है क्या, देखो। और त्रिभुज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि त्रिभुज का जो अंतः कोण का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। बहुत पहले भी पढ़े हैं, अभी भी पढ़ लेते, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं त्रिभुज GEF, त्रिभुज GEF। अब इस त्रिभुज की कहानी में चलते हैं आगे और देखेंगे कौन कौन से कोण दिए। तो कोण GE, रुको ध्यान से कलर बदलता हूँ यार तो ज़्यादा क्लियर दिखता है। GEF प्लस कोण EFG प्लस कोण FGE। इतना बड़ा लिख लेते हैं या तो सिंपल भी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में 180 डिग्री के बराबर में होते हैं। कोणों के तीनों मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। 90, 36, तो ये तीनों को अगर जोड़ूंगा तो तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर भाई साहब GEF, ई कोण आपको कितना दिया हो, ई कोण आपको दिया हो 36 डिग्री, एफ कोण आपको दिया हो 90 डिग्री, और ये वाला कोण जो हमको निकालना है ये कुछ नहीं दिया, ये हमको निकालना है ना, क्योंकि अगर मैं 36 और 90 को जोड़ता हूँ तो मुझे मिलेगा मेरे भाई 126 प्लस FGE अपनी जगह में रहेगा, बराबर में 180 रहेगा। तो इस हिसाब से FGE 180 इधर रहेगा, 126 उससे घटेगा, तो यहाँ पर आपको इस कोण का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप 180 में से 126 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 54 डिग्री, और ये हो जाएगा तीसरा कोण। तो इस हिसाब से हमने तीनों कोणों को सिद्ध कर दिए। पहला हमने ये करें, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।